देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। हमारे कार्यक्रम चक्कर राजनीति का में जिसमें हम बात करते हैं राजनीति की और सियासत की। इस कार्यक्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की गुना लोकसभा सीट की। दरअसल राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर दी हैं। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की जानकारी के साथ इन सीटों का अब तक क्या इतिहास रहा है, ये सभी जानकारी अपने कार्यक्रम में दिखाएंगे। और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे गुना लोकसभा सीट की। तो आइए सबसे पहले बताते हैं कि अभी गुना लोकसभा क्षेत्र से सांसद कौन है। 2019 में गुना संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृष्णपाल सिंह डॉक्टर केपी यादव चुनाव जीते और सांसद बने। और इसके बाद हम आपको बताते हैं कि गुना लोकसभा सीट पर अब तक कब कब चुनाव हुए हैं और कौन कौन से प्रत्याशी जीते हैं, क्या रहा है गुना लोकसभा सीट का इतिहास, ये अब हम आपको बताएंगे। 2019 की बात करेंगे। 2019 में गुना संसदीय क्षेत्र में कुल 16,75,724 मतदाता थे और 2019 में गुना लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृष्णपाल सिंह डॉक्टर केपी यादव चुनाव जीते। 2019 में गुना लोकसभा सीट से भाजपा के डॉक्टर केपी यादव को 6,14,649 वोट मिले थे। 2019 में गुना संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया 1,25,549 वोटों से चुनाव हार गए थे। 2019 में गुना संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया को 4,88,500 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। 2019 में गुना संसदीय क्षेत्र से 14 प्रत्याशी जो थे वो मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 2014 की। 2014 में गुना संसदीय क्षेत्र में कुल 16,05,613 मतदाता थे और 2014 में गुना संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव जीते थे। 2014 में गुना संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया को 5,17,036 वोट मिले थे और 2014 में गुना संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जय भान सिंह पवैया को 1,20,792 वोटों से चुनाव हारना पड़ा था। 2014 में गुना संसदीय क्षेत्र से भाजपा के जय भान सिंह पवैया 3,96,244 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। 2014 में गुना संसदीय क्षेत्र से 12 प्रत्याशी मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 2009 की। 2009 में गुना संसदीय क्षेत्र में कुल 12,02,772 मतदाता थे और 2009 में गुना सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव जीते थे। 2009 में गुना लोकसभा सीट से कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया को 4,13,297 वोट मिले और 2009 में गुना संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 2,49,737 वोटों से चुनाव हार गए थे और 2009 में गुना संसदीय क्षेत्र से भाजपा के डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को 1,63,560 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। 2009 में गुना संसदीय क्षेत्र से 18 प्रत्याशी मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 2004 की। 2004 में गुना संसदीय क्षेत्र में वोटों की जो संख्या थी वो थी 6,68,393 और 2004 में गुना लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव जीते थे। 2004 में गुना लोकसभा सीट से कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया को 3,33,954 वोट हासिल हुए थे और 2004 में गुना लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हरिवल्लभ शुक्ला 86,360 वोटों से चुनाव हार गए थे। 2004 में गुना लोकसभा सीट से भाजपा के हरिवल्लभ शुक्ला 2,47,594 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर है और 2004 में गुना लोकसभा सीट से 11 प्रत्याशी मैदान में थे। हम बात करेंगे 1999 की। 1999 में गुना संसदीय क्षेत्र से 12,80,953 मतदाता थे और 1999 में गुना संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार माधवराव सिंधिया चुनाव जीते थे।
1999 में गुना संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के माधवराव सिंधिया को 4,43,965 वोट मिले थे और 1999 में गुना संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राव देशराज सिंह यादव को 2,14,428 वोटों से चुनाव हारना पड़ा था और 1999 में गुना संसदीय क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार राव देशराज सिंह यादव 2,29,537 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। 1999 में गुना संसदीय क्षेत्र से 5 प्रत्याशी मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 1998 की। 1998 में गुना संसदीय क्षेत्र में कुल 12,16,266 मतदाता थे और 1998 में गुना लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार राजमाता विजया राजे सिंधिया चुनाव जीतकर सांसद बनी और 1998 में गुना लोकसभा सीट से भाजपा की राजमाता विजया राजे सिंधिया को 3,36,151 वोट मिले थे और 1998 में गुना संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार देवेंद्र सिंह को 1,02,998 वोटों से चुनाव हारना पड़ा था। 1998 में गुना संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के देवेंद्र सिंह 2,33,153 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और 1998 में गुना संसदीय क्षेत्र से 14 प्रत्याशी मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 1996 की। 1996 में गुना संसदीय क्षेत्र में कुल 12,01,687 मतदाता थे और 1996 में गुना लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार राजमाता विजया राजे सिंधिया चुनाव जीती थी। 1996 में गुना लोकसभा सीट से भाजपा की राजमाता विजया राजे सिंधिया को 2,72,633 वोट मिले थे और 1996 में गुना संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार केपी सिंह को 1,30,824 वोट से चुनाव हारना पड़ा था और 1996 में गुना संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के केपी सिंह 1,41,809 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर है और 1996 में गुना संसदीय क्षेत्र से कुल 33 प्रत्याशी मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 1991 की। 1991 में गुना संसदीय क्षेत्र से 10,24,222 मतदाता थे और 1991 में गुना संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजया राजे सिंधिया चुनाव जीत गई और इस सीट से सांसद बनी। 1991 में गुना संसदीय क्षेत्र से भाजपा की विजया राजे सिंधिया को 1,88,773 वोट मिले थे और 1991 में गुना संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार शशि भूषण 55,052 वोटों से चुनाव हार गए थे। 1991 में गुना संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के शशि भूषण 1,33,721 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर है और 1991 में गुना संसदीय क्षेत्र से 19 प्रत्याशी मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 1989 की। 1989 में गुना संसदीय क्षेत्र से 10,06,096 मतदाता थे और 1989 में गुना लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार विजया राजे सिंधिया चुनाव जीती। 1989 में गुना लोकसभा से भाजपा की विजया राजे सिंधिया को 3,32,641 वोट मिले थे और 1989 में गुना संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार महेंद्र सिंह 1,46,290 वोटों से चुनाव हार गए थे और 1989 में गुना संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के महेंद्र सिंह 1,86,351 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर है। 1989 में गुना संसदीय क्षेत्र से 9 प्रत्याशी मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 1984 की। 1984 में गुना संसदीय क्षेत्र से 7,84,995 मतदाता थे और 1984 में गुना लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार महेंद्र सिंह चुनाव जीते। 1984 में गुना लोकसभा सीट से कांग्रेस के महेंद्र सिंह को 2,29,091 वोट हासिल हुए और 1984 में गुना संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उद्धव सिंह 1,40,480 वोटों से चुनाव हार गए। 1984 में गुना संसदीय क्षेत्र से भाजपा के उद्धव सिंह को 88,611 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा
और 1984 में गुना संसदीय क्षेत्र से 12 प्रत्याशी मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 1980 की। 1980 में गुना संसदीय क्षेत्र से 6,93,067 मतदाता थे और 1980 में गुना संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस आई के उम्मीदवार माधवराव सिंधिया चुनाव जीते थे। 1980 में गुना संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस आई के माधवराव सिंधिया को 2,03,176 वोट मिले थे और 1980 में गुना संसदीय क्षेत्र से जनता पार्टी के प्रत्याशी नरेश जोहरी बालक राम 1,16,126 वोटों से चुनाव हार गए। 1980 में गुना संसदीय क्षेत्र से जनता पार्टी के प्रत्याशी नरेश जोहरी बालक राम को 87,050 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा और 1980 में गुना संसदीय क्षेत्र से 4 प्रत्याशी मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 1977 की। 1977 में गुना संसदीय क्षेत्र में 6,34,123 मतदाता थे और 1977 में गुना लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार माधवराव सिंधिया चुनाव जीते थे और 1977 में गुना लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी माधवराव सिंधिया को 1,84,513 वोट मिले थे। 1977 में गुना संसदीय क्षेत्र भारतीय लोकदल के उम्मीदवार गुरबख्श सिंह ठाकुर 76,451 वोटों से चुनाव हार गए और 1977 में गुना संसदीय क्षेत्र भारतीय लोकदल के गुरबख्श सिंह ठाकुर 1,08,062 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर है और 1977 में गुना संसदीय क्षेत्र से 5 प्रत्याशी मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 1971 की। 1971 में गुना संसदीय क्षेत्र में 5,70,743 मतदाता थे और 1971 में गुना संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनसंघ के उम्मीदवार माधवराव सिंधिया चुनाव जीते थे और 1971 में गुना संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनसंघ के माधवराव सिंधिया को 2,09,950 वोट मिले थे और 1971 में गुना संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार देवराव कृष्णराव जाधव 1,41,090 वोटों से चुनाव हार गए। 1971 में गुना संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के देवराव कृष्णराव जाधव 68,860 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर है। 1971 में गुना संसदीय क्षेत्र से 4 प्रत्याशी मैदान में थे। यहाँ पर हमने आपको इतिहास बताया अब तक का। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि गुना लोकसभा सीट पर 1971 से 2019 तक हुए चुनाव में अब तक कितने बार किस राजनीतिक दल के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं और किस दल का यहाँ पर कब्जा रहा है। गुना लोकसभा सीट पर मतदाताओं का मिजाज बदलता रहा है, जिस कारण लोकसभा चुनाव के परिणाम भी बदलते रहे हैं। गुना लोकसभा सीट पर अब तक 5 बार भाजपा के प्रत्याशी जीते हैं और सांसद बने हैं और इसी तरह इस सीट पर अब तक 5 बार कांग्रेस के प्रत्याशी भी जीत दर्ज करा चुके हैं। गुना लोकसभा सीट पर एक बार कांग्रेस आई के प्रत्याशी भी जीते हैं और गुना लोकसभा सीट पर एक बार निर्दलीय के प्रत्याशी के रूप में माधवराव सिंधिया भी जीते हैं और शुरुआत में एक बार गुना लोकसभा सीट से बीजेएस के साथ भी रहे हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि गुना लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत किन किन जिलों में कितनी विधानसभा सीटें आती हैं, ये अब हम आपको बताएंगे। गुना लोकसभा क्षेत्र में 3 जिलों की 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें शिवपुरी जिले की 3 विधानसभा सीटें, गुना जिले की 2 विधानसभा सीटें और अशोकनगर जिले की 3 विधानसभा सीटें शामिल हैं। आपको बताते हैं कि इन जिलों की कौन कौन सी विधानसभा सीटें गुना संसदीय क्षेत्र में आती है। शिवपुरी जिले की शिवपुरी विधानसभा सीट, शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा सीट और शिवपुरी जिले की कोलारस विधानसभा सीट, गुना जिले की बमोरी विधानसभा सीट, गुना जिले की गुना विधानसभा सीट और अशोकनगर जिले की अशोकनगर विधानसभा सीट और अशोकनगर जिले की चंदेरी विधानसभा सीट और अशोकनगर जिले की मुंगावली विधानसभा सीट शामिल है। अब हम बताते हैं आपको कि गुना लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 8 विधानसभा सीटों में कितनी सीटों पर किस राजनीतिक दल के विधायक हैं, ये अब हम आपको बताते हैं। गुना लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 8 विधानसभा सीटें आती है, जिनमें से 6 विधानसभा सीटों पर भाजपा के विधायक हैं
और 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं। इनमें से शिवपुरी विधानसभा सीट पर भाजपा के देवेंद्र कुमार जैन विधायक हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं देवेंद्र कुमार जैन विधायक है शिवपुरी से, जिनकी तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं। देवेंद्र कुमार जैन ये शिवपुरी से विधायक है। इसके बाद हम बात करेंगे पिछोर की। पिछोर विधानसभा सीट पर भाजपा के प्रीतम लोधी विधायक है। पिछोर पर प्रीतम लोधी विधायक है, जिनकी तस्वीर आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पिथौर से अभी वर्तमान में पिछोर से विधायक है। अब हम बात करेंगे कोलारस की। कोलारस पे हम बात करेंगे। कोलारस विधानसभा सीट पर भाजपा के महेंद्र सिंह यादव विधायक है, जो कि यहाँ पर कोलारस सीट से है। महेंद्र सिंह यादव का इस सीट पर कब्जा है और महेंद्र सिंह यादव की तस्वीर यहाँ है और ये भाजपा के विधायक है। यहाँ पर इस सीट पर भाजपा का कब्जा है। अब यहाँ हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगली विधानसभा की बात करेंगे। बमोरी विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है और यहाँ पर ऋषि अग्रवाल विधायक है, जो कि जिसकी तस्वीर यहाँ साफ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहाँ से ऋषि अग्रवाल विधायक है, जो कि कांग्रेस की विधानसभा सीट है। गुना विधानसभा सीट पर भाजपा के पन्नालाल शाक्य विधायक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पन्नालाल शाक्य, गुना से जो विधायक है पन्नालाल शाक्य विधायक है, जिनकी तस्वीर यहाँ आप साफ तौर पर देख सकते हैं। पन्नालाल शाक्य यहाँ पर विधायक है। अब हम यहाँ आगे बढ़ते हुए बताते हैं आपको कि अशोकनगर विधानसभा सीट पर किसका कब्जा है। अशोकनगर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के हरिबाबू राय विधायक है, जिनकी तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। हरिबाबू राय ये सीट कांग्रेस के कब्जे वाली सीट है वर्तमान में। अब हम बात करेंगे चंदेरी की। चंदेरी विधानसभा सीट पर भाजपा के जगन्नाथ सिंह रघुवंशी विधायक है और ये भाजपा की सीट है, जिनका कब्जा यहाँ पर है। जगन्नाथ सिंह यहाँ से विधायक है, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर। इसके बाद हम बात करेंगे मुंगावली विधानसभा सीट की। मुंगावली विधानसभा सीट पर भाजपा के ब्रजेंद्र सिंह यादव विधायक है। आप देख सकते हैं दोनों तस्वीरें पास पास और दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो मतलब कहा जा सकता है कि ये दोनों सीटें फिलहाल भाजपा के कब्जे में। अब हम आपको बताते हैं कि गुना लोकसभा सीट पर इस बार किस राजनीतिक दल ने किसे अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है, ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको हम बताते हैं कि गुना लोकसभा सीट पर 2024 के चुनाव के लिए भाजपा ने वर्तमान सांसद केपी यादव का टिकट काट दिया है और ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने गुना लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशी के नाम का अभी ऐलान नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर इंतजार चल रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन कांग्रेस के लिए अभी इंतजार बरकरार है और पता नहीं कितना इंतजार अभी कांग्रेस के चेहरे के लिए यहाँ पर हमें इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि गुना लोकसभा सीट के सियासी समीकरण क्या है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें कई बड़े चेहरों का पत्ता साफ हो गया और बीजेपी की पहली लिस्ट में मध्य प्रदेश की 29 में से 24 सीटों पर प्रत्याशी के नामों की घोषणा की गई है। इसमें गुना सीट पर बदलाव काफी चौंकाने वाला रहा है। गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से इस बार बीजेपी ने केपी यादव का टिकट काट दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भरोसा जताया है और उन्हें इस सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। मौजूदा समय में केपी यादव ही गुना लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद हैं और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और चुनाव में सिंधिया को उस समय बीजेपी उम्मीदवार केपी यादव से भारी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसा माना जाता है कि गुना लोकसभा सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने मौजूदा सांसद केपी यादव ने भी अपनी दावेदारी जोरदार तरीके से पेश की थी, लेकिन उनके नाम पर मोहर नहीं लग पाई और बीजेपी ने सिंधिया पर भरोसा जताया। 2019 के चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर केपी यादव को यहां से भारी भरकम जीत हासिल हुई थी और चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक केपी यादव को गुना सीट पर करीब 53% वोट मिले थे।
करीब 12.25 वोटों में से केपी यादव को 6,14,000 से अधिक मत मिले थे और 2019 के लोकसभा चुनाव में सिंधिया को केपी यादव से भारी हार का सामना करना पड़ा और उन्होंने गुना की पारंपरिक सीट गंवा दी। चुनाव के करीब एक साल बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया हाथ का साथ छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए और गुना लोकसभा सीट पर वोटर्स की संख्या 11,78,423 है। ये सीट सिंधिया परिवार का गढ़ माना जाता है और यहाँ 1952 से 2019 तक हुए 16 लोकसभा चुनाव में से 14 पर जीत का परचम सिंधिया परिवार से ही लहराया गया है और 19वीं सदी के मध्य में गुना तब प्रमुखता से उभरा जब यह ग्वालियर घुड़सवार रेजिमेंट के लिए एक अहम सैन्य स्टेशन बन गया और गुना के प्रमुख हिंदू देवता हनुमान हैं, जिनके मंदिर शहर के पूर्व और पश्चिम में स्थित है। गुना और उसके आसपास जैन मंदिरों का भी कुछ महत्व है और यह जिला मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सीट पर 70.02% मतदान हुआ और यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके पिता पूर्वजों ने युगों तक राजा के रूप में शासन किया था। सिंधिया मराठों के शाही सिंधिया परिवार के वंशज है और उन्होंने स्वतंत्रता के पूर्व मध्य भारत के ग्वालियर राज्य पर शासन किया था। सिंधिया राजघराने के अन्य सदस्य भी राजनीति में हैं और महत्वपूर्ण पदों पर सिंधिया की बुआ वसुंधरा राजे सिंधिया 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी है। उनकी दूसरी बुआ यशोधरा राजे मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट में मंत्री रह चुकी है और गुना ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी राजमाता विजया राजे को जिताकर जो सिलसिला शुरू किया था उसमें 5 साल पहले बदलाव देखा गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया 2019 में गुना सीट हार गए थे और गुना ने साल 2019 में अपनी ऐतिहासिक निष्ठा में बदलाव प्रदर्शित किया जब साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के केपी यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया और इस हार का सिंधिया पर गहरा प्रभाव पड़ा क्योंकि इससे गुना के लोगों का सिंधिया परिवार के प्रति लंबे समय से चला आ रहा समर्थन खत्म हो गया और गुना वो लोकसभा सीट है जिस पर पारंपरिक रूप से सन 1957 से लेकर सिंधिया परिवार ही जीत रहा है और इस बार चुनाव में गुना फिर से सिंधिया परिवार के साथ जाएगा और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लोकसभा तक पहुंचाएगा। इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश की गुना शिवपुरी सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का ऐलान होते ही यहां की सियासी हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी यहां पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने खड़ा कर सकती है। वजह साफ है कि गुना शिवपुरी की राघोगढ़ विधानसभा सीट दिग्विजय सिंह की परंपरागत सीट है और इस पर उनके बेटे जयवर्धन सिंह लगातार तीसरी बार विधायक है। निश्चित ही इस समीकरण का कांग्रेस को कुछ फायदा मिल सकता है क्योंकि इसी सीट से पिछले चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। दिग्विजय सिंह उन्हें खुलकर चुनौती दे रहे हैं कि उन्होंने बहादुरी की निशानी पेश नहीं की। ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट मिलते ही दिग्विजय सिंह की पहली प्रतिक्रिया थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जिनसे चुनाव हारे उन्हीं की शरण में चले गए। ये कोई बहादुरी की निशानी नहीं है और दिग्विजय सिंह की लगातार बयानबाजी की वजह से सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है कि क्या दिग्विजय सिंह को कांग्रेस गुना शिवपुरी से टिकट दे सकती है। हालांकि खुद दिग्विजय सिंह खुलकर ये कहते हैं कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी का आदेश होगा उसका पालन करेंगे और इस बात में कोई शक नहीं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सिंधिया के सामने जिता उम्मीदवार की तलाश में है। जातीय समीकरणों की बात करें तो यहाँ अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है, 2,30,000 से ज्यादा है। वहीं अनुसूचित जाति की आबादी 1 लाख से अधिक बताई जाती है। ब्राह्मण की आबादी करीब 80,000 है और यादव की करीब 73,000 की संख्या में है। कुशवाहा समाज की आबादी 60,000, रघुवंशी समाज के 32,000 लोग और वैश्य और जैन समाज की आबादी करीब 20,000, जबकि मुस्लिम समुदाय की आबादी भी करीब 20,000 है। 2 साल पहले सिंधिया और केपी यादव के बीच सामने आई इस अदावत का इतिहास साल 2019 के लोकसभा चुनाव से भी 1 साल पुराना है। असल में जब केपी यादव कांग्रेस में थे और घोर सिंधिया समर्थक हुआ करते थे, तब पहली बार उन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को उजागर किया था। और आज के मौजूदा समय की बात करें तो अब समीकरण काफी बदल चुके हैं।
कभी केपी यादव से हारे सिंधिया अब बीजेपी में है, केंद्रीय मंत्री हैं। और बीजेपी ने 2024 के चुनाव के लिए जो लिस्ट जारी की है उसमें गुना शिवपुरी सीट से फिर एक बार सिंधिया को ही नवाजा है। वह फिर से अपनी पारंपरिक सीट से चुनावी ताल ठोकेंगे। जीतेंगे या हारेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी के लिए नई बात यह है कि केपी यादव का टिकट कट चुका है और वह फिर से नेपथ्य में चले गए हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। सभी सियासी पार्टियां चुनावी अभियान में जोर शोर से जुटी है और इस बार के चुनाव में मध्य प्रदेश की सीटों की अहम भूमिका होगी। ऐसे में हम यहाँ मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल गुना सीट की जानकारी दे रहे हैं। गुना लोकसभा सीट को सिंधिया परिवार की सीट माना जाता है और यहाँ अब तक हुए चुनाव में बीजेपी सीट पर तभी जीती जब विजया राजे सिंधिया खुद पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरी। और गुना से अब तक 9 बार कांग्रेस, 5 बार भाजपा और 1 बार जनसंघ, 1 बार स्वतंत्र पार्टी चुनाव भले ही जीती हो, पर दिलचस्प यह है कि अब तक हुए 17 लोकसभा चुनाव में 4 चुनाव को छोड़ दिया जाए तो 13 बार जीत का परचम लहराने वाला कोई और नहीं, सिंधिया का परिवार ही था। अब एक बार फिर से सिंधिया मैदान में है, बस इस बार पार्टी और पार्टी के चुनाव चिन्ह बदले हुए हैं। अब देखना होगा कि सिंधिया का गढ़ माने जाने वाली गुना लोकसभा सीट पर सिंधिया के पार्टी और चुनाव चिन्ह बदलने से क्या बदलाव आने वाले हैं। हमारे आज के चक्कर राजनीति का कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर एक और लोकसभा सीट के इतिहास और सियासी समीकरणों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप बने रहिए देश न्यूज के साथ।